चलिए स्टूडेंट, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये चौथा क्लास होगा VBU सेमेस्टर 1 का। आप लोग को याद हो कि हम लोग क्या शुरू किए हैं भाई, मेजर पेपर 1, है ना। विनोबा यूनिवर्सिटी में मेजर पेपर 1 के रूप में आपको क्या पढ़ना था, अलजेब्रा, जिसमें हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में शुरू किए थे। मेजर पेपर 1 का सिलेबस वगैरह बताया जा चुका है। आज ये चौथा लेक्चर होगा, है ना, लेक्चर नंबर 4 होगा। और प्रीवियस के क्लास में हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ देखा था, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रूव करा था। और उसी से रिलेटेड आज कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और फिर कुछ एग्जांपल्स आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस के क्लासेस में हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम देखा था। डी मॉर्गन्स थ्योरम था क्या जी? डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता था कि जो एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इट मींस कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि पावर में आप n कर दे, क्या कर दीजिए, पावर में आप n कर दीजिए। n क्या हो, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हो तब, नेगेटिव इंटीजर्स हो तब। इस चीज का वैल्यू क्या होता है, इस चीज का वैल्यू होता था cos n थीटा, cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा। ये होता था वैल्यू। क्या होता है जी, अगर यहाँ पे n पॉजिटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, जो भी हो, इसका एंगल में सीधे से मल्टीप्लाई होकर आंसर हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पे यहाँ पे n फ्रैक्शन में हो, जैसे 1/2 या 3/2 या 4/2 या -1/2, पॉजिटिव फ्रैक्शन या नेगेटिव फ्रैक्शन, उस केस में फ्रैक्शन रहे तो उसका आंसर तो 1 से अधिक होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 1/2 है तो आंसर क्या होता है, 2 होता। मतलब कि कहीं किसी चीज का पावर में अगर हम पावर में 1/2 कर देते तो इसका आंसर क्या होगा, 2 को आएगा। पावर 1/3 का तो क्या आंसर आएगा, 3 को आएगा। तो उस जितना भी करा जाए कि फ्रैक्शन अगर करेंगे तो जितना भी आंसर होगा उसमें से एक आंसर एंगल में गुना करने से हमें मिल जाएगा। यही कहता था डी मॉर्गन्स थ्योरम, है ना। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता था कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा की पावर अगर n करते हैं तो इसका वैल्यू जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा के बराबर होगा। हमने लास्ट के क्लासेस में डी मॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट और डी मॉर्गन्स थ्योरम का प्रूफ बहुत अच्छे तरीके से देखा है, ठीक है ना। अगर इसमें किसी को भी डाउट हो तो फिर पूछिए, और अगर डाउट नहीं है तो मुझे बताइए। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है डी मॉर्गन्स थ्योरम में? कहीं भी डाउट्स है कमेंट करके बताइए, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कमेंट करके बताइए, क्या डाउट है, बताइए जल्दी से। क्या इसमें कहीं भी किसी बच्चे को डाउट है? चलिए हाँ, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और कुछ बेसिक टर्म्स लिखेंगे, कुछ नोट लिखेंगे जो आगे चल करके हमें जरूरत पड़ने वाला है। क्लियर है? वेरी गुड तृप्ति, बहुत अच्छा। चलिए अब कुछ हम लोग नोट लिखते हैं। सबसे पहले क्लास को, प्रीवियस क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नोट के साथ। देखिए नोट नंबर 1 क्या कहता है, जहां पे जरूरत पड़ेगा आगे। क्या कहता है ये नोट नंबर 1 कि 1 में अगर cos थीटा प्लस आई sin थीटा आपको कहीं पे दिखे तो पता है इसको क्या करेंगे हम। 1/cos थीटा प्लस आई sin थीटा दिखे ना तो इसको तुरंत हम आंसर लिख देंगे cos थीटा माइनस आई sin थीटा। देखिए जरा ध्यान से, cos थीटा प्लस आई sin थीटा रहे तो इसका जो हम आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या कि cos थीटा माइनस आई sin थीटा। लेकिन कैसे लिखेंगे जरा उसको भी देख लीजिए। हम लोग सीधा इसको क्या कर सकते हैं जी, ऐसे देखिए, cos थीटा प्लस आई sin थीटा को, ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। और क्या इसको रेशनलाइज करके गुना कर सकते हैं, ये तो हमने सीखा ही था कि cos थीटा प्लस 1/cos थीटा प्लस आई sin थीटा, तो इसको रेशनलाइज कर लेंगे। क्या जी, गुना कर देंगे ऊपर नीचे दोनों से। किससे गुना करेंगे? cos थीटा माइनस आई sin थीटा से। अच्छा, और फिर नीचे भी रखेंगे cos थीटा माइनस आई sin थीटा। फायदा क्या होगा कि भाई ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, और ऊपर में ये रह गया। अब बोलोगे इससे बेनिफिट क्या हुआ? तो देखिए 1/cos थीटा प्लस आई sin थीटा था, हमने क्या करा, सेम में ऊपर भी गुना कर लिया और नीचे भी ऐसे गुना कर लिया, ठीक है। चलिए तो अब जैसे फायदा क्या होगा कि a प्लस बी गुना में a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर में ये चीज 1 से गुना होगा तो एज इट इज वही रह जाएगा, cos थीटा माइनस आई sin थीटा, ऊपर में तो वही रह जाएगा। और नीचे में क्या होगा पता है, नीचे में होगा 1। कैसे? cos थीटा a प्लस बी गुना a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर मतलब cos थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, माइनस और आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और देखो फॉर्मूला से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पर थीटा प्लस sin पर थीटा, वैल्यू 1, तो नीचे में 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10, हमारे पास वैल्यू क्या आ गया कि अगर 1 ऐसा रहे cos थीटा प्लस आई sin थीटा कहीं पे अगर देखने को मिले तो हम लोग तुरंत इसका आंसर क्या लिख देंगे, cos थीटा माइनस आई sin थीटा। तो बस इसको हमने नोट के रूप में हमने लिखा है, आगे जरूरत पड़ सकता है इसका, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। देखिए तो इसका हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे ऐसे।
हमारा यहाँ पे नोट होता है कंप्लीट। अब इस तरीके से और भी कुछ कुछ नोट है, उसको जरा देखिए, नोट नंबर 2। ठीक है, इसी के जैसा अगर यहाँ पे सिमिलरली ऐसा रहता, अगर माइनस वाला रहता तो क्या कर लेते, सिमिलरली अगर ऐसा रहता है अपने पास 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रहे तो क्या करेंगे जी, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा, यहाँ माइनस जस्ट चेंज कर देंगे प्लस आई साइन थीटा। सेम स्टूडेंट इसमें भी क्या करिए ना आप, सेम वैसे ही कर लीजिए, इसको भी रेशनलाइज करेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से इस बार प्लस वाले से गुना होगा, फिर नीचे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से वही 1 बन जाएगा और ऊपर में ये बच जाएगा, तो फिर से हमारे पास आंसर ही आ जाएगा। और अगर किसी को डाउट हो तो फिर बताइए, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर का रिजल्ट आ गया। और ये सब रिजल्ट का भी हम यूज करेंगे जब क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे तब। ठीक है यहाँ तक, चलिए यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो फिर बताइए, और एकदम मेरे साथ साथ कॉपी में भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, तो ये था नोट नंबर 2। अब नोट नंबर 3 जरा देखिएगा, नोट नंबर 3 क्या कहता है। नोट नंबर 3 क्या कहता है जरा देखिए, कहाँ गया ये पेन, यहाँ पे है, देखिए। नोट नंबर 1 कहता है कि 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है तो तुरंत हम डायरेक्ट माइनस में लिख देंगे ऐसे। अब अभी तो समझा रहे हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे कि हाँ ऐसा आया ऐसा लिख देंगे, ऐसा आया ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा आया तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो आगे हम यूज करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट, अब थर्ड नंबर नोट, हम लोग यही पढ़े थे ना लास्ट क्लास में स्टूडेंट, देखिए तो हम लोग डिमॉर्गन थ्योरम में ये पढ़े थे जी कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n रहे तो ऐसा काम करता है। याद करिए कि यहाँ पे प्लस रहे तब डिमॉर्गन थ्योरम काम करता है, हमने पढ़ा था। लेकिन सुनिए ध्यान से, माइनस रहेगा तब भी काम करता है। कैसे जरा देखिए, क्या है, थर्ड नंबर नोट है, हाँ कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा है तब भी डिमॉर्गन थ्योरम काम करता है। जरा देखिए, कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा अगर रहे और इसका पावर में n रहे तो भी काम करेगा। तो क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, जरा ध्यान से, आपको हमने प्रीवियस के क्लास में 2 फॉर्मूले बताए थे। क्या क्या बताया था मैंने जी, कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। एक फॉर्मूला ये बताए थे कि भाई कॉस का माइनस थीटा हो चाहे थीटा हो वैल्यू सेम आता है। एक हमने ये भी बताया था कि अगर माइनस साइन थीटा हो, अगर बाहर में माइनस हो तो इसको लिखा जा सकता है अंदर करके साइन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। सेम यही बात हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्या हम सेम इसको ऐसा यूज कर सकते हैं कि कॉस थीटा है तो कॉस माइनस थीटा लिख दे, इस माइनस को अंदर भेज दे, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बताइए कि दिस इज इक्वल टू ऐसा कॉस माइनस थीटा, इस माइनस को अंदर भेजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस आई, फिर साइन माइनस थीटा और टोटल का पावर कितना जी n, ऐसे। तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिएगा फिर से वापस से, हम क्या एंगल में गुना कर सकते हैं बताइए, क्या हम एंगल में गुना कर सकते हैं इनको। अब तो चूंकि यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन, अब तो प्लस हो गया है, अब तो डिमॉर्गन काम करेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि cos माइनस cos n इंटू माइनस थीटा, ऐसे इस टाइप से देखिए, cos माइनस n इंटू थीटा प्लस आई साइन माइनस n इंटू थीटा लिख सकते हैं। अब एक बात फिर से वापस से, जो हमने फॉर्मूला यूज करा है फिर से वापस से यूज कर देंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, cos माइनस थीटा को cos n थीटा लिख सकते हैं। अब बोले कैसे जी, क्योंकि हमें पता है कि cos माइनस थीटा का वैल्यू या cos थीटा का वैल्यू सेम होता है, तो cos माइनस थीटा या cos थीटा सेम होता है। अब यहाँ वाला माइनस तो आगे आ जाएगा, साइन से आगे माइनस आ जाता है, ये वाला माइनस बाहर आ जाता है, तो आई साइन यहाँ n थीटा। क्लियर बात। और एक फॉर्मूला और याद करिए, एक चीज और याद करिए, क्या अब सेम यही चीज हमें प्रूफ करना था। क्या हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि 10, हमारे पास जो रिजल्ट था स्टूडेंट, हमारे पास ये चीज पे पावर n था और हमने प्रूफ कर दिया कि दिस इज इक्वल टू, हमने ये प्रूफ कर दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, तो यही हमारा रिजल्ट नोट नंबर 3 हो गया। यहाँ पे ये सब बेसिक बातें हैं, आगे चल करके बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे हम लोग इन सब चीजों का, ठीक ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आप लोग को देखिए ये क्या कहता है। अब आगे चल कर कुछ और इंपॉर्टेंट नोट, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। फिलहाल समझिएगा आप लोग कि पहला नोट था कि 1 बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो उसको तुरंत हम ऐसा लिख पाएंगे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ऐसे लिख पाएंगे।
माइनस वाला रहे प्लस वाला लिख पाएंगे। अब क्या कहता है, हम लोग तो पढ़ते डी मॉर्गन प्लस पे काम करता है, लेकिन हमने देखा कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रहे तो भी एंगल गुना होके आ जाएगा cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। देख रहे हैं आप, अगर नेगेटिव में रहे तो भी एंगल में ये चला जाएगा दोनों में। देख लीजिए cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा कैसे हो रहा है जी, तो ऐसे इसको आप माइनस के रूप में लिख दिए, माइनस को अंदर भेज दिए, फिर प्लस हो गया तो प्लस वाला पे काम कर गया, फिर वापस से इस cos माइनस n थीटा को cos n थीटा लिख सकते हैं, इस माइनस को बाहर करके वापस से ऐसे कर दिए तो फाइनली ये हो गया। क्या रिजल्ट क्लियर है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आगे अभी तो हम समझा रहे हैं, आगे चल करके यूज करेंगे हम, ऐसे यूज करें जैसे प्लस पे तो डी माइनस लगा ही देंगे, माइनस रहेगा तो भी लगा देंगे, हम आगे ऐसा बात करेंगे। अब क्या, अब कुछ है सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए, कुछ यहाँ पे हेडिंग दीजिए छोटा सा, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, some important trigonometric forms of complex number। ठीक है, अब भाई ये क्या कह दिया है यहाँ पे बताया गया है क्या, जरा देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, क्या है वो नंबर 1, देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, देखिए स्टूडेंट नंबर 1 में क्या बात है, बोला गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स, आपको याद होगा हम लोग इससे पहले तक भी पढ़ते रहे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े थे हम लोग, और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज पढ़े थे हम लोग, कुछ वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर आप सबसे हम एक सवाल पूछ ले कि बताइए 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस आयोटा इंटू 0, है ना, x प्लस आई टाइम्स ऑफ y, उस फॉर्मेट पे है। अगर आप बोले 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, ऑब्वियस है 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस आई टाइम्स ऑफ 0, है ना। अगर हम आपसे बोले कि आई सिर्फ लिख दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, जवाब दीजिए आप लोग। चलिए अगर सिर्फ आई लिख दे, सिर्फ आयोटा लिख दे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं बताइए तो मुझे। चलिए हम एक बार कमेंट देख रहे हैं आप लोग का, अगर सिर्फ आई लिख दिया जाए तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बताइए तो आप लोग। चलिए बताइए, क्या अगर सिर्फ आई लिख दिया जाए आपके सामने तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, इसको लिख सकते हैं ना आई इंटू, देखिए 0 प्लस आई इंटू 1, ऐसे दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन सभी स्पेशल वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पोलर फॉर्म याद करिए, पोलर फॉर्म। तो वही यहाँ पे बोला गया है सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे कहीं पे मान के चला जाए कि लिखा हुआ है 1, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0। इसको बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं, 2-3 तरीका है समझने का। एक तो स्टूडेंट आप याद करिए, इस 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या जी, 1 प्लस आई टाइम्स ऑफ 0, आई टाइम्स ऑफ 0 याद करिए, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और हमने थोड़ा सा पढ़ा था, इसको लिखना नहीं है पहले, अभी थोड़ा समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करना है बस, इसको थोड़ा सा समझिए। हमने पढ़ा था क्या कि अगर z इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आई टाइम्स ऑफ y, तो हम इसको जब पोलर में लिखते हैं तो होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही ना होता है जी। अगर z इंटू एक्स प्लस आई वाई हो तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर, वही कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर में ऐसा होता है, जहां पे r का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो r का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके निकलता है, और थीटा का वैल्यू क्या निकलता है, तो थीटा का वैल्यू निकलता है टेन इनवर्स y बाई एक्स करके ये। और फिर अगर रिलेशन बात करें एक्स वाई में, एक्स और आर में, तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और y इक्वल टू होता है आर साइन थीटा। इसी से तो निकलता था, इसी से तो ये दोनों वैल्यू आता है। अगर यहाँ पे ही बात करें तो x कितना है हमारा 1, y कितना है 0। अगर हम यहाँ पे r के वैल्यू की बात करें तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, फाइनली 1 का स्क्वायर बचेगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 बाहर, r का वैल्यू 1। अब थीटा का वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ थीटा का वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होगा जी, थीटा निकाल लीजिए, टेन इनवर्स
टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई यहाँ पे 0 है, 0 बाई एक्स के यहाँ पे 1 है, तो मतलब टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 किस पे आता है, 0 पर, तो थीटा इक्वल टू कितना 0 डिग्री, और भी वैल्यू पर आता है पर थीटा इक्वल टू 0 ही लेके चल रहे हैं, तो आर का वैल्यू आ गया 1, थीटा का वैल्यू आ गया 0, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था एक्स वाई फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, उसको पोलर में ले जा सकते हैं क्या, कैसे, आर और थीटा तो मिल गया, तो हमें तो पता है कि कैसे लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे ना जी। आर का वैल्यू कितना आया है, तो आर का वैल्यू आया है 1 इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, इस वाले का मतलब 1 के लिए, ये जो 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके लिए आर कितना आया है 1, थीटा कितना आया है 0, तो क्या लिखेंगे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो लिखेंगे 1 इंटू कॉस 0 प्लस आई साइन 0, यही हमने लिखा है कि अगर 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होगा cos 0 प्लस आई साइन 0, तो हमने इस तरीके से निकाला, स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, और एक और आसान तरीका बताया आपको, सीधा सीधा सुनिए ना, कि हमें क्या करना है 1 है ना, तो बताइए यहाँ पे हम cos और यहाँ पे होता था साइन, तो हम यहाँ पे ऐसा क्या रखे cos के साथ, यहाँ पे cos 0 रख देते हैं, cos 0 का वैल्यू 1 प्लस आई और sin 0 का वैल्यू 0, sin 0 का वैल्यू 0, तो देखिए cos 0 प्लस आई sin 0 यहीं से निकल गया, पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये था कि आर और थीटा निकाल करके फिर वापस से गए, क्लियर, तो बताइए यहां तक क्या सबको क्लियर हुआ, कि मुझे लग रहा है कि ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, तो इस तरीके से हमने इसको हटा देना है, इससे कोई जरूरत नहीं है, मेन जो सीख रहा है वो ये कि अगर कहीं पे 1 लिखा है तो उसको हम पोलर फॉर्म लिखेंगे cos 0 प्लस आई sin 0, ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 2 जरा देखिएगा, वापस से जीरो वाले को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, चलिए पहले माइनस वालों को निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस वाला में क्या होगा, सेम वही चीज निकाल लीजिए कि माइनस वन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 प्लस आई इंटू 0, और फिर से यहाँ पे भी सॉल्व कर लीजिए, चलिए किसी का राइज हैंड है, चलिए बहुत अच्छा, आंचल आप राइज हैंड कर रहे हैं, डाउट हो तभी राइज हैंड करना है, और बबली शायद आप लेक्चर्स में कंटिन्यू नहीं है तो आप क्लास लीव कर सकते हैं, क्लास छोड़ दीजिए, और लेक्चर जब कंप्लीट हो जाए तो पहले रिकॉर्डेड कंप्लीट करिए फिर लाइव में आइए, है ना, आप मॉर्निंग वॉक वाला टाइप तो है नहीं कि जब मन किया क्लास में आ गए, जब मन किया तो चले गए, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा फिर आपको। चलिए तो हम लोग -1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं जी, फिर से इस -1 कैसे लिख दीजिए, -1 प्लस आई टाइम्स ऑफ 0, यहाँ पे आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, पहले आर का वैल्यू 1 आ जाएगा, और फिर 0 बाई 1, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आएगा, तो क्या होगा यहाँ पे सेम देख लीजिए, यहाँ पे y बाई एक ये करेंगे तो फाइनली क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे होगा साइन कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, अब ये कैसे हुआ, जरा थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन इनवर्स y बाई एक्स, y की जगह पे यहाँ पे कितना है देखिएगा, तो -1 को लिख सकते हैं -1 प्लस आई टाइम्स ऑफ 0, तो ये हो गया अपना y बाई एक्स, देखिए x प्लस आई वाई ऐसे ही ना होता है, तो टेन इनवर्स, और यहाँ पे क्या टेन इनवर्स यहाँ पे y बाई एक्स होता है, तो y की जगह पे 0 और नीचे में कितना -1, तो फाइनली कितना हो गया टेन इनवर्स 0, आपको पता होगा कि थीटा इक्वल टू 0, टेन इनवर्स 0, और टेन का वैल्यू किस किस पर 0 आता है, ये भी जरा ध्यान देना होगा आपको, तो सिर्फ 0 डिग्री पर 0 तो आता ही है, पाई पर भी 0 आता है, ठीक है, तो हमने वही सेम ये वाला वैल्यू कंसीडर करा, और ऐसा इसलिए कंसीडर कर आगे चल करके आपको समझाएंगे, और फिलहाल यहाँ पे देखिएगा तो एक तरीका ऐसे भी है कि -1 को हम क्या लिख सकते हैं cos पाई मतलब -1, आई को एज इट इज आई रहने दीजिए, और sin पाई मतलब 0, ये वाले से भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे चल करके कोऑर्डिनेट के बारे में जब समझेंगे तब आप देखेंगे कि कब हम लोग कौन सा एंगल ले रहे हैं, आगे बहुत ही प्रेम से हम समझाएंगे कोऑर्डिनेट के बारे में जो 11th-12th में हमने सीखा है, ठीक है, चलिए तो फिलहाल थोड़ा सा अभी ये ध्यान रखिए कि -1 को हम कैसे लिख रहे हैं, इस तरीके से भी हम लेके चल सकते हैं इसको, चलिए और कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट जो है उसको लिख लेते हैं, देखिए और क्या है, कुछ रिजल्ट्स है, आई नंबर 3, अगर आयोटा रहे तो इसको क्या लिखेंगे, आई प्लस आई टाइम्स ऑफ 0, अब आई यहाँ सॉरी यहाँ पे इस तरीके से, अगर आई यहाँ पे लिखा हुआ रहे स्टूडेंट तो क्या लिखेंगे 1 0 प्लस आई इंटू 1, तो अब बताइए यहाँ पे हम ऐसा क्या रखे कि 0 आ जाए, तो डायरेक्ट लिख दिए cos पाई बाई 2, cos 90 का वैल्यू 0 प्लस आई sin 90 का वैल्यू कितना 1, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग cos पाई बाई 2 प्लस आई sin पाई बाई 2,
और यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज का ध्यान भी रखेंगे, सिंस हमें पता होना चाहिए कि कॉस पाई जो होता है वो होता है -1 और साइन पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। ठीक है, ये चीज आप लोग को याद होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी हम यहाँ पे लिख दें, सिंस कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1। और देखिए कुछ और खास बात और क्या है, नंबर 4 देखिए -i, अगर -i लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, cos पाई बाई 2 -i sin पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 -i sin पाई बाई 2। अब ये कैसे हो जरा देखिएगा, cos पाई बाई 2, इसको अगर यहाँ पे कहीं पे -i लिखा हुआ है तो हम क्या समझेंगे, इसको -i लिखा हुआ है तो मतलब 0 -i इंटू 1, तो देखिए 0 को लिखा हमने cos पाई बाई 2 और फिर 1 को लिखा sin पाई बाई 2 माइनस एज इट इज और i का वैल्यू आई। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और वो सब्स्टिट्यूशन करके भी x इक्वल टू आर cos थीटा y इक्वल टू आर sin थीटा उस रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला ज्यादा आसान है, इसको जरा फॉलो करिए। ठीक है, और कुछ रिजल्ट है जरा ध्यान दीजिए, 1 प्लस आई है नंबर 5 में, ये सब आगे उपयोग करेंगे हम। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 1 प्लस आई तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस आई मतलब समझ रहे हैं आप, कुछ ऐसा बात हो रहा होगा ऐसे कि 1 प्लस आई इंटू 1, ऐसा ना, i इंटू 1। अब यहाँ से r का वैल्यू क्या होगा आपको पता है, ये है x अपना है, ये है y, यही ना x और y। तो अंडर रूट r का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, तो r स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट 2। तो r का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट 2 और थीटा का वैल्यू कितना होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, y बाई एक्स मतलब कि 1 बाई 1, 1 बाई 1 मतलब 1, तो tan इनवर्स 1 हो गया। और tan इनवर्स 1 कितने डिग्री पर होता है, ये tan इनवर्स 1 कितने डिग्री पर होता है 45 पर 1 होता है। तो ये वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको कि tan इनवर्स 1 अगर कहीं पे लिख दिया गया ऐसे, तो मान लीजिए थीटा इक्वल टू आ रहा है tan इनवर्स 1, तो हम क्या पता करें थीटा का वैल्यू एक्चुअल में होगा क्या, तो हम खुद से सोच रहा होगा कि अब देखिए यहाँ पे अगर आ जाता है थीटा को tan इनवर्स 1 तो कैसे करते हैं पता है, दोनों तरफ tan tan ऑपरेट कर दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या, tan और tan इनवर्स आपस में आइडेंटिटी खत्म, सीधा आ जाएगा 1। तो अब बताइए ऐसा हो जाएगा जब, या फिर ऐसे समझिए tan इनवर्स 1 tan इनवर्स इधर आ गया तो tan बन गया tan थीटा इक्वल टू 1, ऐसा। एक्चुअली में होता क्या है कि दोनों तरफ tan और tan ऑपरेट कर लेते हैं, तो इधर tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स और tan आपस में खत्म, आइडेंटिटी बन जाएगा, बचेगा 1। तो अब हम खुद से सोचेंगे कि थीटा का आखिर कौन सा वैल्यू रखें कि 1 आ जाए, तो 45 डिग्री है ना। चलिए पाई बाई 4, तो यहाँ पे कितना होगा थीटा, यहाँ पे होगा पाई बाई, तो यहाँ 4 पाई बाई 4 पे कितना होता है 45 डिग्री पर 1 आता है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 4। तो r का वैल्यू अंडर रूट 2 और थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो फाइनली r और पाई निकल गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसे ना होता था r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो r का वैल्यू अंडर रूट 2 फिर cos पाई बाई 4 प्लस i sin पाई बाई 4। तो मुझे लग रहा है कि बात सब लोग समझ पा रहे होंगे कि ऐसे आखिर कि 1 प्लस आई रहा तो हम कैसे चेंज किए, है ना। देखिए यही सब बेसिक बातें हैं जो स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं जिसे हमें ध्यान रखना है, आगे चल करके बहुत ही ज्यादा इन चीजों का उपयोग है। अब यही चीज अगर ऐसा रह जाता 1 माइनस आई रह जाता तो फिर क्या होता, नंबर 6 अगर यहाँ पे 1 माइनस आई रह जाता तो क्या होता, r का वैल्यू तो अभी भी वही आता अंडर रूट 2, यहाँ पे एंगल में भी अभी वही आता, बस यहाँ पे माइनस हो जाता है cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। देखिए कैसे जरा समझिएगा इस चीज को हम लोग कैसे किए हैं, थोड़ा सा समझिए। अगर कहीं पे 1 माइनस आई है तो फिर से यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 प्लस ऑफ आई टाइम्स ऑफ -1, ऐसे क्या, ऐसे समझ सकते हैं ना कि भाई ये यहाँ पे 1 है मतलब इसको -1 कर सकते हैं, फिर यहाँ पे अंडर r का वैल्यू जो आएगा वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर फिर अंडर रूट ये 2 आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। थीटा का वैल्यू जब फिर से वापस से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी tan इनवर्स, क्या आएगा यहाँ पे -1/1 फाइनली यहाँ से सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा -पाई/4। तो फाइनली आप यहाँ पे -पाई/4 करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या -पाई/4, तो cos -पाई/4 को वापस से cos पाई/4 लिख सकते हैं, फिर sin -i/4 तो माइनस को बाहर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा इसका आंसर।
चलिए बताइए, अगर यहां तक किसी को दिक्कत हो तब। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। चलिए बताइए यहां तक किसी को दिक्कत हो तब। और फिर अब हम लोग बढ़ेंगे, इन सभी चीजों का उपयोग करते हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ के बाद। बहुत अच्छा। देखिए देखिए आखिर हम लोग ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ही शुरुआत करते हैं, सिंप्लीफाई। क्या है क्वेश्चन? सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई करना है हमें? हमें सिंप्लीफाई करना है, देखिए, cos पाई बाई 10 प्लस माइनस आई साइन पाई बाई 10 का पावर कितना, -10, ये चीज है। और हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जी, जरा देखिए सॉल्यूशन। सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, हमने पढ़ा था डिमॉर्फर्स थ्योरम कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर में अगर कोई भी पॉजिटिव इंटरेस्ट रहे नेगेटिव इंटरेस्ट रहे तो काम करता है, एंगल में जाके मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे तो cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाई 10, पाई बाई 10, ठीक है। पर यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, तो हमने प्रीवियस की क्लास में, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले नोट के रूप में यहाँ पे लिखा था कि डिमॉर्फर्स थ्योरम जो है प्लस पे नहीं माइनस पर भी काम करता है। तो हाँ जी, हम माइनस पर काम करवा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दिस इज, सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करेंगे, इसी को सबसे पहले लेकर के आएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बीएससी मैथ्स में। सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास क्या है, वी हैव दिस, कि हमारे पास क्वेश्चन में ये है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें पता है कि जो भी पावर में पॉजिटिव इंटीजर चाहे नेगेटिव इंटीजर चाहे फ्रैक्शन, वो एंगल में गुना होगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस -10 गुना होगा, तो -10 इंटू में पाई बाई 10, फिर माइनस आई साइन -10 इंटू में पाई बाई 10। अब देखिएगा यहाँ से आपस में ये एंगल कैंसिल, एंगल में जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 10 10 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 10 10 कैंसिल हो गया। तो क्या क्या बचा है जरा देखिए, यहाँ पे बचा है हमारे पास कॉस में माइनस पाई, कॉस माइनस पाई यहाँ बचा, ठीक है। अब आप सही बच्चों को पता है यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस आई साइन माइनस पाई। क्या ये बात क्लियर सब बच्चों? 10 10 कटा, ऐसा हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, थोड़ा सा और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए ना, आपको पता है कि ये वाला माइनस जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब साइन का एंगल में माइनस रहे तो बाहर आ जाएगा, बाहर रहे तो अंदर चल जाएगा, एक ही बात हुआ। तो हम इसी को बाहर ले आते हैं, तो जब हम इसको बाहर ले आएंगे तो माइनस को पहले से और माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस पाई। कैसे हुआ जी, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो मतलब कॉस अपने अंदर के माइनस को ऐसा कह सकते कि मतलब बाहर आने नहीं देता है ना। कॉस माइनस पाई बराबर कॉस पाई, दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आकर ये क्या बना दिया, प्लस बना दिया आई साइन पाई। और अभी तुरंत हमने आप सबको बताया था कि कॉस पाई का वैल्यू कितना जी, -1, साइन पाई का वैल्यू कितना, प्लस आई ऑफ यहाँ पे 1। तो ये जरा देखिएगा, अभी तुरंत हम आपको बताए थे कॉस पाई का वैल्यू -1, साइन पाई का वैल्यू 0। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है जी, हाँ सॉरी हमने यहाँ पे 1 लिख दिया बाय मिस्टेक। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 0। कैसे 0 होता है, थोड़ा सा हम आपको याद भी दिला दे, तो साइन का ग्राफ क्या होता है जी, देखिए तो साइन का ग्राफ क्या होता है, अगर यहाँ पे 0 है तो 0 से ही शुरू होता है, ऐसे चलता है, और इधर से ऐसे, तो 0 पर 0 होता है साइन। तो देखिए जरा ध्यान से, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो y इंटू 0 खत्म, आंसर आ गया -1। तो देखिए इस चीज का वैल्यू कितना हो गया, -1। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, इसका वैल्यू है -1, बताइए जल्दी से। अब इसके बाद हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पर यहां तक बताइए कंप्लीट वैल्यू ही 0 हो जाएगा, होगा नहीं। अच्छा तृप्ति, हम समझे नहीं, कौन सा क्वेश्चंस पे आप पूछ रहे हैं बताइए, कहीं आप इस वाले में तो नहीं पूछ रहे हैं इधर, बताइए। अगर कहीं पे भी इधर सवाल हो तो पूछिए आप हमसे। अच्छा फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। अब इसी तरीके से स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं, जरा देखिएगा यहाँ पे,
एक क्वेश्चन से यहाँ पे और है, सिंप्लीफाई। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई क्वेश्चन क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा टू द पावर 5, इसका पावर 5 इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा का पावर कितना, -4। अब इसे हमें करना है सॉल्व, मतलब सिंप्लीफाई करना है, इसको छोटा से छोटा रूप हमको देना है। तो जल्दी से सॉल्यूशन लिखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हम करेंगे क्या, ऐसे ही नहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपको थोड़ा सा दे देगा और बोलेगा क्या कि सिंप्लीफाई करिए, है ना, छोटा से छोटा रूप करिए। सिंप्लीफाई का मतलब और सरल करिए और छोटा रूप करिए। तो हमें पता है जी डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ लग जाएगा, कैसे लगेगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर 5 इंटीजर लग जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे बीटा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लग जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से चलिए जल्दी जल्दी लगा देते हैं। सिंपली हम क्या लिखेंगे, वी हैव, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास है क्या, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है यही एक बार जरूर लिखेंगे। बोलिए क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम में ना क्वेश्चन पेपर हाथ में रहेगा, तो हम एग्जामिनर को बताएंगे कि हमारे पास ये था, इसको ही हम लोग सॉल्व कर रहे थे, है ना, इसको ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हम जरूर बताएंगे एग्जामिनर को कि हमारे पास ये है, इसको हम क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले तो cos 5 जो है यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा माइनस साइन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -4 वाला भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जरा क्या होगा, cos 5 अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, cos 5 अल्फा माइनस आई साइन 5 अल्फा, ये हो गया, इनटू ये -4 इससे भी गुना होगा, -4 इससे भी गुना होगा, तो क्या होगा, cos -4 बीटा प्लस आई साइन -4 बीटा। हम ये ब्रैकेटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे एंगल में हम माइनस लेके आए हुए हैं, इसीलिए। देखिए क्या क्या है, एक बार जरा फिर से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन में लोग आराम से धीरे धीरे चलेंगे, फिर आगे चल करके स्पीड भी करेंगे। कि देखिएगा इस चीज का पावर 5 था, इस चीज का पावर -4 था, तो यहाँ से चलना शुरू किए, तो cos 5 अल्फा माइनस आई साइन 5 अल्फा इंटू में दिस, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जैसे ही बढ़ेंगे cos माइनस, यहाँ पे क्या हुआ जी, पावर 4 एंगल में, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, नो चेंजेस, इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। देखिए क्या स्टूडेंट हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक बात का जरा ध्यान दीजिए, हम इसी चीज में cos -5 अल्फा लिख सकते हैं। भाई आपको पता है cos थीटा या cos माइनस थीटा सेम होता है, हमने क्यों करा है आपको समझ में आएगा। तो हमने cos 5 अल्फा को cos -5 अल्फा लिख सकते हैं, और इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं, क्या प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और आई साइन में -5 अल्फा, और ये हो गया एक मेरा वैल्यू, और ऊपर वाले वैल्यू में नो चेंज, हम इसको जैसे का तैसा यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। इससे फायदा क्या होगा आप लोग देखेंगे अभी, देखिए इससे फायदा क्या होगा, हमने जो रिजल्ट्स पढ़ा था ना डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूफ करते समय, उसी चीज का उपयोग कर लेंगे हम। देखिए आपको याद हो जब हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम प्रूफ कर रहे थे, तो कुछ ऐसा हमारे पास एक बार आया था, क्या आया था जी, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू में cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 आया था। और जैसे ही ये आया था हम लोग तुरंत लिख दिए थे cos दोनों एंगल का जोड़, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस का थीटा 2, फिर प्लस आई, फिर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ऐसे लिख दिया था हमने, याद करिए। तो ये यहाँ पे भी वही आ गया है, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। तो भाई डी मॉर्गन थ्योरम जो हमने पढ़ा था, ये दोनों क्या होगा, -5 अल्फा और -4 बीटा आपस में ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा cos -5 अल्फा -4 बीटा, फिर प्लस आई साइन -5 अल्फा -4 बीटा। तो यही आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। या एक चीज और कर सकते हैं हम लोग कि इस दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिए, यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए,
तो भी कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा जी, कॉस, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे आप ऐसे माइनस, तो माइनस कॉमन करेंगे तो 5 अल्फा प्लस का 4 बीटा। बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमने माइनस दोनों में था तो माइनस कॉमन कर लिया, अभी एंगल में ही है, माइनस 5 अल्फा प्लस 4 बीटा हो गया, दोनों में से माइनस बाहर कर दिए। फिर ठीक उस तरीके से यहाँ पे भी कर लीजिए आप, साइन एज इट इज रहने दीजिए और इस दोनों में से माइनस कर लीजिए बाहर, तो क्या होगा 5 अल्फा प्लस का 4 बीटा ऐसे। और आप सभी बच्चों को पता है कि भाई कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये तो एज इट इज सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा कॉस क्या 5 अल्फा प्लस 4 बीटा, ये रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन वाला अपने माइनस को बाहर करता है, कॉस वाला अपने माइनस को ऐसा कर सकता है कि कहा जाता है ये बाहर नहीं करता, तो साइन तो बाहर करेगा तो ये अपना माइनस को बाहर करेगा तो माइनस हो जाएगा आई साइन क्या होगा 5 अल्फा प्लस 4 बीटा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कमेंट करके बताइए इसमें कोई दिक्कत है तब। चलिए बताइए जल्दी से, चलिए बताइए यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। चलिए यहां तक क्लियर है, चलिए यहां तक मुझे उम्मीद है कि किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो फिर पूछिए, है ना। ऑल क्लियर, वेरी गुड तृप्ति। और हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को कि एकदम बहुत ही पेशेंसफुली, शुरुआत में हम लोग थोड़ा स्लो जरूर रहेंगे एक दो लेक्चर्स तक, ताकि धीरे 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 चीजों को समझ पाए। जैसे अभी तक हमने 2-3 बेसिक फॉर्मूला यूज करना सीखा है, क्या जी, कि कॉस हमने यूज करा कि कॉस माइनस थीटा रहे तो इसका आंसर होता है कॉस थीटा, नंबर 1 हमने यूज करा है। नंबर 2 हमने क्या यूज करना सीखा है कि अगर यही चीज साइन में रहे, ऐसा कि साइन माइनस थीटा रहे तो क्या होता है वैल्यू माइनस साइन थीटा के बराबर होता है ऐसे। ये वाला में माइनस खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है कॉस में, इसमें बचता है माइनस, बाहर रहे तो अंदर चल जाएगा एंगल में, एंगल रहे तो बाहर आ जाएगा। ये दो वैल्यूज हमने यूज करने सीखे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे, एक हम लोग और यूज कर, एक और एग्जांपल करते हैं सीधा सा। देखिए क्वेश्चन है इस बार कि प्रूव दैट, आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया प्रूव करिए। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, और ऊपर वाले का पावर कितना है 4 और नीचे वाले का पावर कितना है 5, विच इज इक्वल टू साइन 9 थीटा माइनस आई cos थीटा, साइन 9 थीटा माइनस आई cos 9 थीटा, आई cos 9 थीटा। अब यहां पे देखिएगा थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, शायद ये बड़ा बड़ा दिख रहा है या दिख नहीं रहा है, इसमें कैमरे में दिख रहा है या कोई प्रॉब्लम है, विजिबिलिटी क्लियर है या फिर और बड़ा लिखना चाहिए हमको। चलिए थोड़ा सा हम लोग और बड़ा लिख दे, क्या ये दिख रहा है, एक बार देख लीजिए बताइए। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हम एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं दिख रहा हो तो हम थोड़ा सा क्लियर करें क्या। हाँ अब शायद ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब जरा एक चीज का ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक बार ना हम और साफ से लिख ही देते हैं इस क्वेश्चन। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, इसका पावर है 4 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, इसका पावर है 5, इसका वैल्यू हमें प्रूव करना है साइन 9 थीटा माइनस आई cos 9 थीटा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखिए यहाँ पे एक बात का हम लोग बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान रखेंगे
कि हम लोग जो डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़े हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लगता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। अगर दूसरे शब्दों में हम ये कहें तो इस फॉर्मेट पर ही अगर पावर n रहे तो डी मॉर्गन्स काम करेगा। मतलब कॉस आई से फ्री है, साइन के साथ आई होना चाहिए। मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रहे तब आप एंगल में गुना कर सकते हैं। अगर यही चीज रहता है ऐसा कि साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा और इसका पावर में n रहे तो आप एंगल में गुना नहीं कर सकते हैं। पहले आपको ऐसा बनाना पड़ेगा तब गुना करना पड़ेगा। और यही चीज यहाँ पे यूज करना है हमें। देखिए ऊपर में तो ठीक है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में क्या है? साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आई से क्या कर लेंगे? आई से गुना कर लेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। और भी बहुत तरीके हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के। देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ये है लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करने के बाद ये राइट हैंड साइड बन जाएगा अपना। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप सभी बच्चों को पता है तो ऊपर में तो तुरंत ही गुना कर सकते हैं जी हम लोग। क्या कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा, तो ऊपर में तो गुना कर देंगे, एंगल में आ जाएगा नो डाउट। तो ऊपर में लिख दीजिएगा आप लोग cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, नो चेंज। अब बताइए ऊपर में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आप एक सभी बच्चों को पता है एक बात कि हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी ऐसा रहे कोई भी क्वांटिटी कोई भी रिजल्ट रहे उसको 1 से गुना कर सकते हैं क्या? बताइए आप लोग। मान लीजिए कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम 1 से गुना कर देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? वही का वही रहेगा। तो वही चीज हमारे पास जो नीचे में लिखा हुआ था रिजल्ट, नीचे में जो लिखा हुआ है आई साइन थीटा, ये जो लिखा हुआ है इसी रिजल्ट्स को हम ऐसा कर देते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? साइन थीटा लिखा हुआ है प्लस का आई कॉस थीटा लिखा हुआ है और पूरे का पावर में 5 है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमें कहीं तो प्रॉब्लम नहीं है। हम इस साइन थीटा को 1 से गुना कर सकते हैं। सिर्फ साइन थीटा को करना चाह रहे हैं, किससे गुना करना चाह रहे हैं? 1 से गुना करना चाह रहे हैं। और 1 को पता है क्या लिखते हैं हम लोग? 1 को लिखते हैं आई स्क्वायर। आप कहेंगे सर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। कुछ नहीं, माइनस से लगा दीजिए। तो माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 1। समझे? आई 1 का वैल्यू क्या होगा? आई स्क्वायर मतलब -1 और माइनस से गुना करिए तो +1। तो 1 को हम इस माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं और इसी से गुना कर दीजिए। माइनस आई स्क्वायर से हम इसको गुना कर दिए। अब बोलोगे सर इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा माइनस बाहर है, आई स्क्वायर से गुना कर रहे हैं हम लोग। माइनस इंटू आई स्क्वायर से गुना कर रहे हैं। किससे? माइनस इंटू आई स्क्वायर से गुना कर रहे हैं। आई स्क्वायर जो है सिर्फ आई के ऊपर है, तब -1 और इसका -1 तो फाइनली प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट जरा आइए फायदा क्या होगा इससे। अब ऊपर में जो एज इट इज जो है रहने दीजिए, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, ये भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे में देखिएगा, अब नीचे में हम आई जो है यहाँ पे भी है एगो आई, यहाँ पे भी एगो आई है, यहाँ पे 2 आई है, यहाँ पे एगो आई कर लेते हैं कॉमन। क्या कर लेते हैं? आई को कर लेते हैं हम लोग कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा जी? तो यहाँ पे बचेगा आपके पास, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा एगो आई, एगो माइनस बचा है और एगो आई बचा है और साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ पे आई तो एक ही होता बाहर चल गया तो बच गया ये कॉस थीटा। ठीक है, और फिर पूरा का पावर में 5। मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई था, एक वाई को कर दिए बाहर। क्योंकि पूरा का पावर में 5 है ना, इसलिए हम अभी पूरा का होल का ब्रैकेट में 5 रखे हैं। क्लियर यहाँ तक? अब हम यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, फिर अगले पेजेस में सॉल्व कर सकते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे? ये 5 आई के ऊपर आएगा, ये 5 इस वाले के ऊपर भी आएगा, दोनों के ऊपर वो 5 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आइए बढ़ते हैं, हम लोग लिखेंगे cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, यहां तक तो ठीक है। और नीचे में क्या करेंगे हम लोग? आई का पावर 5 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट? देखिए cos थीटा को पहले लिख दीजिए, माइनस साइन थीटा आई साइन थीटा को बाद में लिखिए, क्योंकि ये प्लस में माइनस में कोई क्या ही फर्क पड़ता है, आगे पीछे रीअरेंज कर सकते हैं। cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा और पूरा का पावर 5। हमने पढ़ा था डी मॉर्गन, तो इस पे भी काम करता है। और मुझे कोई बता सकते हैं कि आई का पावर 5 करने से कितना आंसर आता है? बताइए कमेंट करके सब लोग, आई का पावर 5 करने से कितना आंसर आता है? देखिए अब ऊपर में एज इट इज रहने दीजिए, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, ठीक है। और आई का पावर 5 करने से आंसर कितना आता है जी? कमेंट करके बताइए।
आई के पावर 5 का कितना आता है आंसर? क्या आएगा? आई आएगा। देखिए कैसे, आपको याद होगा आई का पावर 5 मतलब क्या? ऑड नंबर है। इवन नंबर तो कैसे होता है जरा देखिए, आई का पावर 5 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुना आई स्क्वायर फिर गुना आई, ऐसा लिख सकते हैं ना। 5 को है तो आई स्क्वायर स्क्वायर इंटू आई। क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू फिर से -1, इसका वैल्यू 1, सॉरी इसका वैल्यू आई, तो -1 गुने -1 इंटू आई क्या होगा? -1 +1 इंटू आई क्या होगा इसका वैल्यू? आई। फिर आइए अब देखिए ये 5 चूंकि cos थीटा माइनस आई sin थीटा, इसमें तो गुणा कर ही सकते हैं एंगल में, तो क्या होगा? cos 5 थीटा माइनस आई sin 5 थीटा। मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे अब समझ पा रहे होंगे इस चीज को। और अभी आज के ही क्लासेस में हमने शुरुआत में कुछ नोट लिखा था। नोट हमने क्या लिखा था? एक चीज और जरा ध्यान दीजिएगा, इस 1/i को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, पता है आपको? यहाँ पे देखिए 1, ये आई, ये ऐसे है ना, नीचे में आई है ना, ये तो आई के पावर 5 को हमने ऐसे 1/i को पता है क्या लिखेंगे? 1/i को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/i, ऊपर में आई से भी और नीचे में भी आई से भी गुना कर दीजिए। बेनिफिट क्या होगा पता है? आई इंटू आई, आई स्क्वायर मतलब -1 और ऊपर में आई क्या होगा? आई डिवाइडेड बाई -1 विच इज इक्वल टू -i। तो 1/i का वैल्यू होता है -i, है ना? 1/i का वैल्यू होता है -i। तो हम क्या लिखेंगे अगले स्टेप में? -i गुना का cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा, ठीक, और इनटू में आपको पता है cos 5 थीटा माइनस आई sin 5 थीटा अगर ऊपर जाए, अभी तुरंत मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे ऐसा रहता है कि cos 5 थीटा माइनस आई sin 5 थीटा रहे तो क्या होता है जी, ऊपर जाता है तो ये माइनस और प्लस बन जाता है। यहाँ पे भी वही बात है क्या कि 1 अपॉन में ये है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? तो ऊपर में बनेगा हमारा cos 5 थीटा प्लस आई sin 5 थीटा, प्लस में बदल जाएगा। ये पूरा चीज जो नीचे से जब यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे, यहाँ पे साथ में लिखेंगे, ये जो माइनस वाला है वो प्लस में बदल जाएगा। हमने तुरंत अभी लिखा था इसीलिए हम लिख पा रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। देखिएगा रिजल्ट हमने नोट में लिखा था कि 1 यहाँ पे 1 माइनस 1/cos माइनस तो ऊपर प्लस हो जाता है, वही हमें यहाँ यूज करा है इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए जरा ध्यान से, वही वाला फिर अब डिमॉर्फस का जो शुरुआत प्रूफ कर रहे थे कल के क्लास में, वही वाला रिजल्ट अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ये फिर ये जब आपको पता है कि यहाँ पे थीटा आई sin थीटा cos थीटा फिर आई sin थीटा एंगल में क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो फाइनली दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? -i रहने दीजिए आप, यहाँ पे ये क्या होगा? cos 4 थीटा प्लस यहाँ का 5 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा और फिर 5 थीटा, आई sin 4 थीटा प्लस का 5 थीटा। क्लियर? अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हो गया? -i रहने दीजिए, यह क्या हो जाएगा? cos 9 थीटा और फिर प्लस आई sin 9 थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात का बहुत विशेष हम लोग ध्यान रखेंगे, ये चीज तभी होगा जब दोनों डी मोइवर्स फॉर्म में हो, कि cos थीटा 1 प्लस आई sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई sin थीटा 2 इस डी मोइवर्स फॉर्म में हो तभी एंगल में ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ तक आ गया। अब ये आई माइनस आई से गुना कर लीजिए ना दोनों को, तो माइनस आई से इसको गुना करिए क्या आएगा? -i इंटू cos 9 थीटा और माइनस इसको गुना कर तो आई स्क्वायर मतलब -1 और माइनस यहाँ से तो क्या होगा? +1 फिर sin 90 डिग्री, सॉरी sin 9 थीटा। समझ पा रहे कैसे? देखिए माइनस आई इससे गुना हुआ तो -i cos 9 थीटा और इससे हुआ तो i इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और एक माइनस यहाँ से +1, तो लिखे भी नहीं उसको। तो फाइनली इसको जब थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे आप, तो देखिए ना रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा? रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा जी? cos sin 9 थीटा को पहले लिख दीजिए sin 9 थीटा और फिर -i cos 9 थीटा बाद में। यही मुझे प्रूफ करना था, sin 9 थीटा -i cos 9 थीटा। RHS proved, RHS proved, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया? बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, तो बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? चलिए बताइए क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? i टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। हाँ वेरी गुड, बहुत सही। ये थर्ड क्वेश्चन है ना? हाँ बेसिक सा क्वेश्चन था। हाँ पहला, दूसरा, ये छोटा सा, ये तीसरा क्वेश्चन था। तो अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्पीड भी बढ़ाएंगे, पर मुझे लग रहा है सबको समझ में आना चाहिए। आने वाले क्लासेस में और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, कल शाम को 6 बजे
और इसको बस हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और हर एक बच्चे के पास 2 कॉपी होना चाहिए, एक रफ कॉपी होना चाहिए, एक फेयर कॉपी। रफ कॉपी में आप हमारे साथ साथ लिखेंगे और फेयर कॉपी क्लास के बाद बहुत अच्छे तरीके से समझने के बाद, रफ कॉपी में समझने के बाद जब पूरा समझ में आ जाए तब फिर फेयर कॉपी में लिखना है। बहुत सुंदर से नोट्स बनाना है शुरू से ही, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल इवनिंग में शाम को 6 बजे। बाकी जो लोग एप्लीकेशन में क्लास ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास अब कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं शाम को कल। हाँ तृप्ति, क्वेश्चन पूछे, क्या है क्वेश्चन?